नमस्कार, मैं हूं गिरीश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा है और ये कब तक में आएगा। ठीक है ना। हमको जानने वाले जानते हैं, उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो जवाबदारी है वो आईटीआई की है, प्राइवेट आईटीआई की है ना। बहुत तरह से जो है तो ह्यूमर उठ रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है कि कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। यही कहते कहते 7 महीने 8 महीने बच गए, साल भर हो गए, है ना। पेमेंट नहीं आया, लोग परेशान हो रहे हैं, ऊपर से ब्लैक लिस्टेड हो रहे हैं। और मैं शुरू से जब न्यूज़ दिखाया था तब मैं सबको आगाह किया था, लेकिन इसमें फर्जी लोग जो आ करके ना पूरे आईटीआई को कैप्चर कर लिए और पूरी आईटीआई को बर्बाद कर दिए। तो अब देखिए, मैं उसके सफाया में लगा हूँ। रियली बता दूँ, जिसको बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं आईटीआई को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आईटीआई में ऐसे जो दलाल हैं और जो आईटीआई में वो दलाल आ गए हैं और जो आईटीआई वाला साथ दे रहे हैं, देख लेना उस आईटीआई का बंटाधार होगा, उनका डीएफलेट होगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जो आईटीआई वाले हैं बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर ग्रुप में कुछ भी आ रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। कुछ लोग पैसा ले रहे हैं कि हम पेमेंट निकलवा देंगे या ये करवा देंगे। कुछ लोग एसोसिएशन बना लिए हैं। बहुत तरह की चीज़ें हो रही, धरना प्रदर्शन। प्राइवेट आईटीआई वाले, किसी के कहने पर मत जाओ, आप अपना दिमाग लगाइए। मैं हूँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत में ट्रेनिंग पूरी करने वाले कई उम्मीदवार और ट्रेनिंग पार्टनरों को महीने से अपने पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है, पेमेंट अटक गया है और कब तक में मिलेगा, इसके लिए जानिए। पूरी मैंने रिपोर्ट तैयार की है और ये विशेष सूत्रों से मैंने क्या बोला कि मेरे चैनल की वो चीज़ रहती है कि जो 3 महीने 6 महीने के बाद होता है ना, वो न्यूज़ निकाल करके ले करके आता हूँ। आज तक हमारी न्यूज़ दिखाने का स्ट्राइक रेट 100% रही है। तो चलिए, क्या मामला है पहले देख लीजिए। देश भर के हजारों ट्रेनिंग पार्टनर, टीपी, मतलब आईटीआई वालों को बोल रहा हूँ, और कैंडिडेट का पेमेंट प्रधानमंत्री कौशल विकास के पोर्टल पर पेंडिंग दिखा रहा है। दूसरा, कई ट्रेनिंग सेंटर ने दावा किया है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी करवा दी गई, लेकिन सर्टिफिकेशन जो है तो भी हो चुका है। कई ट्रेनिंग सेंटर वालों का दावा है कि ट्रेनिंग पूरी करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है तो पैसा वैसा नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें अभी रुकी पड़ी हुई। यह समस्या खास तौर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 में, दोनों स्कीम में भी देखी जा रही थी। 3.0 में भी था कई, लेकिन 4.0 में इस बार ज़्यादा देखी जा रही है। ठीक है ना। यह समस्या जो है तो 4.0 में देखी जा रही है, जिसके बारे में मैं आज आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। अब देखिए, दूसरे नंबर पे मैं कह रहा हूँ कि पेमेंट रुकने का मुख्य कारण क्या था, जो हमको सूत्रों के हवाले से पता चली है कि ट्रेनिंग पार्टनर के सर्टिफिकेट का डेटा जो है इनकम्प्लीट या मिसमैच है। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपको काम में आएगा। इसी कारण से जो हमको एनएसडीसी के तरफ से जवाब मिला है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कई आरटीआई के जवाब भी आया है, कई लेटर के, कई सूत्रों पे कि दूसरा क्या था कि कैंडिडेट के आधार, बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर या डीबीटी सिस्टम में वेरीफाई नहीं हुआ है। कुछ ट्रेनिंग पार्टनर के डीजीटी एमएसडी द्वारा वेरिफिकेशन लंबित है अभी तक। कई जगहों पर जो इंस्पेक्शन हुआ है उसका जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं पहुंचा है, पूरा नहीं हुआ है। कुछ ट्रेनिंग पार्टनर में भ्रष्टाचार या फर्जी एनरोलमेंट के केस पाए गए हैं, जिसको एमएसडी ने लगभग 178 टीपी को ब्लैक लिस्ट किया है। एनएसडीसी का जो पेमेंट गेटवे पर टेक्निकल वैलिडेशन प्रोसेस धीमा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि धीमा है। इसके कारण लेट हो रहा है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखिए, सरकार की स्थिति है कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि पेमेंट तभी होगा जब डेटा पूरी तरह से माने वेरीफाई हो जाएगा और सर्टिफाइड हो जाएगा, तभी हम देखेंगे। ठीक है ना। उसके लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। डीजीटी ने एनएसडीसी से हाल में ही ट्रेनिंग पार्टनर से मिसिंग डॉक्यूमेंट और बैंक का जो वैल्यूएशन है उसको दोबारा मंगाए हैं कई जगह पर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ब्लैक लिस्ट जो टीपी हैं उनको क्लियर करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।
जो ब्लैक लिस्टेड वाले हैं, जब तक उनका पूरा नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा सा पेमेंट अभी रुकेगा, इसलिए वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं। अब तक पेमेंट क्यों नहीं आया है, सबसे बड़ी जो चीज़ है। तो इसमें कह रहे हैं कि वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की प्रक्रिया 3 स्तरीय टीपी, एसएससी और एनएसडीसी, जिसमें हर स्टेज पे डिले हो रहा है, इसलिए पेमेंट आपका नहीं आया। कई राज्य में फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी अब जा कर के भेजी जा रही है। जो बजट भी है वो कुछ हिस्से में 2025 बजट का कुछ हिस्सा जो है तो 2025-26 की पहली तिमाही में ट्रांसफ़र होना बाकी है। एक तरह से कहा जाए तो अभी उनके पास पैसा नहीं है। ये मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ कि बजट का जो कुछ हिस्सा है अभी वो 25-26 की पहली तिमाही में ट्रांसफ़र होना बाकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि अभी आएगा कब, तो पेमेंट कब तक आने की संभावना है। यहाँ पर अधिकारियों ने हमसे बोला है कि एनएसडीसी एमएसडी के सूत्रों के अनुसार जिसका डेटा पूरी तरह से वेरीफाई है उसका पेमेंट दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में जारी किया जा सकता है। जिनका सब कुछ सही है उनका पेमेंट दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में किया जा सकता है। इसके लिए बड़ी तैयारी हो चुकी है। कुछ चीज़ों को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिनका डेटा मिसमैच है या पेंडिंग है, उसमें पहले से एरर है, वो उसको आपको करेक्शन को पूरा करना होगा। अगर वो नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। इसमें ट्रेनिंग पार्टनर आपको बोला जा रहा है और स्टूडेंट भी हैं जो कि कदम कदम पर एक्शन प्लान जो है, ट्रेनिंग पार्टनर को ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि अपने PMKY पोस्ट उसमें पोर्टल पे चीज़ें जो स्मार्ट पोर्टल है उस पर लॉगिन करके आप पेमेंट स्टेटस को देखते रहिए बीच बीच में। और अगर पेंडिंग NSDC या अवेटिंग वैल्यूएशन दिख रहा है तो अपने आप SSC या NSDC को जो है तो मेल करिए और आप कुछ संपर्क भी कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। इसमें बता रहे हैं कि राज्य स्तर पर स्टेट स्किल डेवलपमेंट जो मिशन ऑफिस है वहाँ भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसको DGT ने बोला है कि ये चीज़ें बताने के लिए बोला है मेरे को, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि पेमेंट फिलहाल वैलिडेशन और ऑडिट के कारण रुका है, सिर्फ यही बात है। लेकिन सरकार का दावा है कि साफ सुथरे ट्रेनिंग पार्टनर और जीनियस कैंडिडेट को पेमेंट जल्दी जारी किया जाएगा। जो डेटा मिसमैच हैं या अधूरा हैं उनका अभी रिकॉर्ड सुधार होना बाकी है, क्योंकि अब स्किल इंडिया में पेमेंट पूरी तरह से DBT आधारित हो चुका है। और ये आपको मैं बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो आपका पेमेंट है यह दिसंबर के 2025 से माने 1 दिसंबर से 2025 से फरवरी 2026 के बीच में हो जाएगा। घबराइए नहीं, इधर उधर हाथ पैर मत मारिए, किसी दलाल या किसी ऐसे लोगों से आप मत पड़िए। एसोसिएशन और ठेकेदारों से बिल्कुल दूरी रहिए। अगर आप बढ़िया ITI चलाते हैं तो आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। मैं बहुत चीज़ें नहीं दिखाता हूँ, मैंने लिखित में जवाब मांगा है, लिखित में जवाब दिया है, मेल किया है, अधिकारियों से पहचान है। और मैं आज आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये चीज़ देखिए कि DGT में के अफसर वहाँ सुनील गुप्ता जी NSDC में हैं, वो भी वहाँ पे मेंबर हैं और ये नई टीम आ गई है। और एक चीज़ बता दूं, जो ये अधिकारी देख रहे हैं, पहले आप ये अधिकारी को जिनको देख रहे हैं ये अभी परसों ही ज्वाइन किए हैं, है ना। इसके पहले नीलाम्बुज शरण जी थे, ये अभी आए हैं। पूरी 70% से ऊपर टीम चेंज हो गई है। पूरी टीम जो है तो नई बनी हुई है, जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और ये लोग अब एक एक डेटा को वेरीफाई कर रहे हैं और सही ये टैक्स का पैसा है सही जाएगा। किसी गलत ITI को, किसी गलत कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये भी बात सही है कि जो बजट है वो बजट अभी इनको नहीं मिला, एक जो इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए उसके कारण भी देरी हो रही है। और ये सब चीज़ें 30 नवंबर के बीच में सारी जो प्रक्रिया जांच की है
वो हो जाएगा। अभी एक और लिस्ट शायद ब्लैक लिस्ट अभी जो है तो एक और निकलने वाली है, जो कह रहे हैं कि 100 से ऊपर है, वो भी अगर निकल आएगी तभी होगा। आपको अगर परेशान होना है भाई साहब तो आप परेशान हो जाइए, इस पे कुछ करिए। आप जो ITI वाले हैं, मैं उनकी जवाबदारी ले रहा हूँ कि आप लोग किसी भी गुटबाजी का शिकार, किसी भी तरह के मैसेज, किसी भी तरह के दलाल से, किसी भी ऐसे लोगों से मत फंसिए। आपको हम रास्ता बताएंगे। जब DGT ने, MSDC ने, NSDC ने हमको टाइम दिया है कि हम 1 दिसंबर से लेकर के लास्ट फरवरी तक में हम पेमेंट कर लेंगे, तो हमने आपको ये मुद्दा उठाया और ये मुद्दा आज ख़त्म कर रहे हैं। चूँकि बड़े अधिकारियों ने ये चीज़ बताया है कि आप इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे ये चीज़ें चल रही हैं, गलत न्यूज़ चल रही है, इसमें जो है तो बहुत लुटेरे लोग, दलाल लोग इकट्ठा होकर के कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, वो गलत हैं। कोई इसमें अपना ITI वाले को साफ बोल रहा हूँ, अपना चेहरा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी पहचान मत रखिए। आपको आपका हक मिलेगा। अभी ITI का एडमिशन हुआ है, उसको वेरिफिकेशन में लग जाइए। अभी एग्ज़ाम वाला आ रहा है तो एग्ज़ाम वाले में आप लग जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भूल जाइए। 1 दिसंबर से ये चालू होगा, 26 में फरवरी तक में आएगा। और जो स्थिति थी वो मैंने बता दिया है आपको, बाकी चीज़ें नहीं बताऊंगा। कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो वो चीज़ों को अभी मैं रोक के रखा हूँ। लेकिन हाँ, आज आपके सब क्लियर हो गया होगा। ये नई टीम है, बेहतर काम कर रही है, जिसने किया है उसका आएगा। जो फर्जी डेटा है वो सब पकड़े जाएंगे। और मैं आप बता रहा हूँ, कभी ब्लैक लिस्टेड हुए हैं ITI भी बंद होगी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसा मनाए ना वैसा करिए, खुश रहिए।